आज स्टार्ट करिए। ठीक है, देखिए हम लोग को क्या करना है ना, HTML के बारे में पढ़ना है। हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो हम लोग HTML स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो HTML क्या है बेटा? HTML पहले कभी सुना है आप लोगों ने? HTML क्या होता है? HTML का आपका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है। एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो अलग होती है। आप जब और हायर क्लासेस में जाएंगे, इवन आप क्लास 7 में जाएंगे, तो आपको आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने को मिलेगा, जो आपकी पाइथन आएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? आपको HTML के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो HTML स्टार्ट करने से पहले मैं 2-4 टर्म है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका HTML आप स्टार्ट जब करने जा रहे हो, तो उसके पहले कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो कि आपको पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, देख लेते हैं उसको 2 मिनट। ठीक है, हम जिसको पता होगा वो बताएगा। ठीक है, देखो पहला जो टर्म है वो क्या है आपका? ये आपने से किसको पता है इसके बारे में? ये भी सबको पता होगा। दूसरा क्या है, पता है पहले वाले के बारे में बेटा? ऑडिबल सबको आवाज आ रही है ना? हाँ सर। सब कोई बोल क्यों नहीं रहा है? इसमें जो चीजें हम लिख रहे हैं ये सब कुछ आपको पता है कि नहीं पता है? चलो एक काम करो, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसका नंबरिंग चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको कर दे रहे हैं 5 नंबर पे और इसको कर दे रहे हैं, सॉरी, 4 नंबर पे। ठीक, ये हो गया 4। 6 आपका क्या है? जल्दी। ठीक है, ये इतने टर्म है जो कि आपको वो सब देखना है। एक और लिख लीजिए। ठीक, सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, पहला हमने क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर लिखा हुआ है ना। तो कंप्यूटर के बारे में तो सबको पता है। कंप्यूटर क्या है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करके हमको आउटपुट देती है। ठीक है, अच्छा आप लोग को ये भी पता होगा ना कि हम लोग एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से, दूसरे को तीसरे से जोड़ सकते हैं। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है? नो सर। नहीं पता है? अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने फोन में से कोई गाना या कोई पिक्चर किसी दूसरे दोस्त को भेजते हैं, या कोई फोटो भेजते हैं, असाइनमेंट भेजते हैं? नहीं भेजते हैं? भेजते हैं ना? यस सर। अगर फोटो किसी और को भेज रहे हैं तो कैसे चला गया? बिना कनेक्ट हुए चला जाएगा? नहीं ना। जब तक आपका नो फोन सर। किसी दूसरे फोन से कनेक्ट नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा। उसी तरह से आपके कंप्यूटर में भी क्या होता है, अगर हम एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ देंगे तो वो दोनों एक दूसरे को फाइल्स भेज सकते हैं, फोटोज भेज सकते हैं, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, ये सारी चीजें भेज सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यस अभी सर। जितने भी बच्चे हैं आपकी क्लास में, सबका हम ले लेते हैं। चलो मान लो ये गौरव का कंप्यूटर है, ये सौम्या का है, ये आस्था का है, रवि का हो गया कंप्यूटर। ठीक है, चलो इतने ही लोग कर लेते हैं। और कौन है? अनीक। चलो ये इनका भी कंप्यूटर ले लिया। ठीक है, और जो भी आएगा मान लो उसके, और एक मेरा भी कंप्यूटर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये आपके अलग अलग कंप्यूटर हैं, इसको हम नाम दे देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, C1, C2, C3, 4, 5 और 6 कंप्यूटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे आप लोग अपने दोस्तों को फोन फोन से डेटा भेजते हैं, फाइल भेजते हैं, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इन कंप्यूटर को आपस में पहले जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने इनको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, ये हो गया, ये 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 क्या हो गया, ये सब आपस में जुड़ गए ना।
अब अगर मान लीजिए ये वाला कंप्यूटर किसका था, ये सौम्या का था। अगर सौम्या मान लीजिए अनीक के कंप्यूटर पे कोई चीज भेजना चाहती है तो वो भेज सकती है। यहाँ से ऐसे ही जाएगा, ये अनीक के पास रिसीव हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम किसी को भेजना चाहेंगे तो हम भी, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे भेजना चाहते हैं तो हम इनको भी भेज सकते हैं, हम इनको भेज सकते हैं, इनको भेज सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, अब जो हम लोगों ने कुछ कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया ना, तो ये क्या हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया नेटवर्क, ठीक। अब देखो, अब ये तो हो गया क्लास 6 का नेटवर्क हो गया ये। चलो अब एक बात ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्लास 6 की कोई फाइल ऐसी है जो कि हमको क्लास 7 के बच्चों को भेजनी है। अब क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे क्लास 7 के कुछ कंप्यूटर्स हैं, ये भी है क्लास 7 का, ये भी है, ये भी है, ये भी है 7 का, ये भी है 7 का, और ये लोग भी क्या है, आपस में सब जुड़े हुए हैं। तो ये वाला क्या था, नेटवर्क नंबर 1 कर दो, इसको हम कर देते हैं नेटवर्क नंबर, क्या करते हैं इसको, 2, ठीक ना। अब देखो, अब इसी तरह से चलो ले लेते हैं क्लास 8 को भी ले लेते हैं। सबके भाई अलग अलग, सबकी क्लास है तो सबको अलग अलग दे देते हैं, ठीक है। इनको भी हमने जोड़ के रखा हुआ है, चलिए चलिए चलिए, आप भी, ये इस तरह से जुड़ गई है। ये आपका कौन सा नेटवर्क बन गया, ये हो गया आपका नेटवर्क नंबर 3। कितना क्लियर हो गया, ये तो बहुत इजी है ना। यानी एक से ज्यादा कंप्यूटर्स का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, बोलो, नेटवर्क होता है, ठीक है। एक से ज्यादा कंप्यूटर्स का जो ग्रुप होता है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, ये चीज याद रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे कंप्यूटर हमने अगर एक जगह पर रख दिए तो वो नेटवर्क हो जाएगा, नहीं, उनका आपस में जुड़े होना जरूरी है, ठीक है। अगर वो आपस में इंटरकनेक्टेड है तो वो क्या बनाएंगे, फिर वो नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना आप लोग को। अब देखो, अब क्या होता है, इसी तरह से आपके पूरे वर्ल्ड में जो भी जितने भी नेटवर्क होते हैं उन सबका भी एक ग्रुप होता है। मान लीजिए नेटवर्क नंबर 2 था, ये नेटवर्क नंबर 3 है, और ये नेटवर्क नंबर 1 है, ठीक है। तो चलो हम इसको एक सर्कल ले लेते हैं, ये इसका सर्कल हो गया, ये इसका हो गया, और ये इसका हो गया। तो अब देखो क्या होगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, अब ये सारे नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए, समझ गए। तो जब एक से ज्यादा नेटवर्क, अब जैसे ये नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 हो गया, इसी तरह से हम चलो मान लेते हैं कि ये सब क्या है आपका, ये सब इलाहाबाद में ये सारे कंप्यूटर थे ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरी कंट्री में भी कुछ ऐसे ही नेटवर्क होंगे, सब क्या होते हैं, आपस में जब जुड़ जाते हैं। मान लीजिए ये पूरी आपकी अर्थ है, इसमें जितने भी कंप्यूटर जहां पर भी होंगे, नहीं दिख रहा है ना आपको, आधा ही दिख रहा है। मान लीजिए ये आपका अर्थ है ना, इसमें पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर है सब आपस में इंटरनेट के थ्रू से जुड़ते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क यानी कई सारे नेटवर्क का जो ग्रुप होता है वो आपका क्या बनाता है, इंटरनेट बनाता है। क्या बनाता है, इंटरनेट। इंटरनेट बनाता है। कितना क्लियर हो गया सबको। तो हमको ये भी पता चल गया, हमको ये भी पता चल गया, हमको ये भी पता चल गया, ठीक है। डब्ल्यू क्या होता है, या वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। अब क्या होता है, आप लोगों ने वेबसाइट का नाम सुना होगा ना। देखो हमने 4 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट, वेबसाइट से लिखा हुआ है ना, वेबसाइट सुने कि नहीं आप लोग। जैसे जैसे अभी अगर कोई कहेगा कि डिवाइन हार्ट स्कूल की वेबसाइट खोलनी है, डिवाइन हार्ट स्कूल की वेबसाइट खोलनी है, तो आप लोग कैसे उसको ओपन करेंगे बताइए। आप लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मान लीजिए सबसे पहले आप लोग जाएंगे गूगल पे जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होगा, हर वेबसाइट का अलग अलग एड्रेस होगा। तो हम चलो यहाँ पे लिख देते हैं www.vinehartschoool.com, ठीक। तो ये हो गया आपके स्कूल का वेबसाइट, इसको हमने लिखा और एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करेंगे देखना क्या होगा, अब आपके सामने क्या होगा, वो वेबसाइट खुलनी चाहिए जो आप खोलना चाहते हैं ना। देखो
आ गया ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, ये इसी तरह से और भी वेबसाइट होती है, अलग अलग ढेर सारी वेबसाइट होती है। जैसे ये एक दूसरी वेबसाइट है, ये एडोब की वेबसाइट है, ठीक, ये आपका यूट्यूब है पूरा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग वेबसाइट है, ठीक है। यूट्यूब आपका वेबसाइट नहीं होता, ये आपका सर्च इंजन होता है, क्योंकि इसमें आप जो भी वीडियो सर्च करते हो तुरंत मिल जाता है ना आपको। ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, समझ गए इसको बेटा? चलो नेक्स्ट और आगे देखते हैं हम। अब जो भी आपकी वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट में कई सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, कई सारे पेजेस होते हैं। देखो एक बार और दिखाते हैं इसको। कहाँ गया आपका डिवाइन वाला? बंद हो गया। देखो ये था ना, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहला पेज है। ये कौन सा पेज है? ये पहला पेज है हमारा। देखो यहाँ से अगर हम गैलरी पे जाते हैं तो ये गैलरी क्या हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, ठीक है। ये पेज नंबर 2 हो गया। क्या हो गया ये पेज नंबर 2 हो गया। अगर हम किसी और पेज पे जाएं, जैसे मान लीजिए हम एडमिशन पे जाते हैं, तो ये पेज नंबर 3 हो गया। तो जितने भी पेजेस होते हैं हमारी वेबसाइट के, उनको हम क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपके स्कूल के ही बच्चे हैं ना? यस सर। ठीक है, चलो। दिख रहा था ना सबको? नहीं दिख रहा था? दिखा? नो सर। हेलो, अभी भी नहीं दिख रहा है? सर दिख गया, सर दिख गया। तो देखो ये आपका गैलरी का पेज है। जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये आपका होम का पेज आ गया। जब एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो ये एडमिशन का पेज आ गया। तो ये क्या हो रहा है, आपके इसमें कई सारे पेजेस है ना। तो जो इंडिविजुअल पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब पेज। वेब पेज बोलते हैं। और जो पहला पेज होता है, जैसे हमने जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन किया था, तो हमको कौन सा पेज मिला था? ये वाला पेज मिला था ना। यस सर। ये वाला जो पेज होता है, जैसे ही जो आपकी वेबसाइट का पहला, वेरी गुड बेटा। तो जो ये पेज होता है ना, ये होता है आपका होम पेज, यानी आपकी वेबसाइट का पहला पेज जो होता है वो होम पेज कहलाता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया ना? चलो इसको क्लोज करते हैं 2 मिनट के लिए। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या क्या पता चल गया, हम लोग को वेबसाइट पता चल गया, हम लोग को वेब पेज भी पता चल गया कि जो एक पेज होता है हमारी वेबसाइट का वो वेब पेज होता है, और जो पहला पेज होता है वो क्या होता है? होम पेज होता है। ठीक है। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक ऐसा टेक्स्ट होता है जिससे हम लोग किसी दूसरे पेज को ऐड कर देते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, आप लोग अभी जब हम लोग अपनी वेबसाइट पर गए थे, तो वेबसाइट पे हम लोगों ने देखा था कि ये जो गैलरी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये गैलरी पे हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो हमारा गैलरी वाला पेज खुल जा रहा है ना। गैलरी हमारी क्या है? ये जो टेक्स्ट है ये हाइपरलिंक है, और जो ये जो आपका ये बॉक्स है इसको हम लोग बटन बोलते हैं, है ना। ठीक, वैसे ही आप जैसे ही एडमिशन पे क्लिक करोगे, क्या हो रहा है, ये एडमिशन आपका क्या है? हाइपर टेक्स्ट है। उससे हम लोगों ने क्या किया, एडमिशन वाले पेज को ऐड कर दिया है। समझ गया ना? क्लियर हो रहा है? चलो यस नेक्स्ट और सर। आगे देखते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं फटाफट से, कैसे आ जाते हैं हम लोग अपने वीडियो पे। अब क्या बचा हुआ है आपका? आपको ये भी पता चल गया। www क्या होता है बेटा? आपकी जो वर्ल्ड वाइड सारी वेबसाइट का जो कलेक्शन है, सारी वेबसाइट का जो कलेक्शन है वो आपका www है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है। अब आ जाते हैं आपके चैप्टर पे। इतना हम लोग समझने के बाद अब आ जाते हैं चैप्टर पे। बेटा माइक ऑफ कर लो, टीवी चल रही है आपके घर में क्या? अब देखो HTML क्या होता है, ये हम लोगों ने अभी क्या देखा, इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम लोग, अभी जैसे आप लोगों ने क्या देखा था, अपनी स्कूल की वेबसाइट का होम पेज देखा था, फिर आपने गैलरी वाला पेज देखा था। तो ये सारे पेजेस डिजाइन करने के हम लोग HTML का यूज करते हैं। किसका?
बोलो। HTML की हेल्प से हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। आप लोग भी चाहते हैं क्या कोई वेबसाइट बनाना अपनी? बोलिए। क्या सर? अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो? यस सर। चलो किस नाम की बनेगी? क्लास 6? यस सर। चलो क्लास 6 की हम लोग एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यस लोग सर। को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम लोग को एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम की जरूरत होती है, जिसमें हम लोग अपनी फाइल HTML फाइलें बनाते हैं, ठीक है। आज हम एक छोटा सा आपको बता दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे इसकी नोट भी आपको कराएंगे, और फिर और आगे की इसमें थोड़ी बहुत जो भी कोडिंग है वो सब आपको कराई जाएगी, ठीक है। HTML केस में अब देखो, जो लैंग्वेज है आपकी वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिम बर्नर ली। उन्होंने इसको इन्वेंट किया था 1991 में। कब? 1991 में। और हम लोग जिस HTML फाइल या जो HTML की पेजेस बनाएंगे वो HTML5 पे बनाएंगे, क्योंकि HTML5 क्या है? आपका लेटेस्ट वर्जन है। वर्जन क्या होता है जानते हैं ना आप लोग? वर्जन जानते हैं आप लोग? आस्था नहीं पता है आप लोग को वर्जन क्या होता है? वर्जन क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए आपके फोन में जब आपने पहली बार जूम इंस्टॉल किया था, तो उसके बाद कभी अपडेट आया था क्या इसका? अपडेट करने के लिए बोला होगा ना आपको कभी ना कभी? बोलिए। तो जब आप यस सर। अपडेट करते हैं तो क्या होता है? वो उसका और आगे का वर्जन आ जाता है। यानी जैसे हमने मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर उसमें जो कोई दिक्कत आने लगती है, ठीक है, जो दिक्कत आने लगती है उस सॉफ्टवेयर में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करेंगे कि वैसे उसको खराब चलते देंगे? चेंज करेंगे उसमें जो जो गलत हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कोई कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाया था, और जैसे हम उसमें प्लस का सिंबल लगा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? वो चीजों को माइनस कर दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? जब अपडेट उसका लाएंगे तो उसमें हम लोग वो सारी जो गलतियां हो रही हैं सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन करने में या जो भी करने में, उसको हम लोग क्या करेंगे? सही कर देंगे। फिर उसका एक नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा पुराना वाला है उसको अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉल कर लेंगे, या तो जो लेटेस्ट आया रहता है, आप पुराना अनइंस्टॉल नहीं करते। आपका व्हाट्सएप भी तो अपडेट होता है ना? व्हाट्सएप चलाते हैं ना सब लोग? आपके सबके फोन में व्हाट्सएप होगा, तो व्हाट्सएप के भी अपडेट आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अगर नया अपडेट नहीं लेते हैं तो आपका व्हाट्सएप चलना ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है? जो जो गलतियां होती रहती हैं, जो जो नए फीचर्स आने वाले होते हैं, वो सब हम लोग नए अपडेट में ले आते हैं। तो जो नया वर्जन नया आता है सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर का और अपग्रेडेड जो होता है फॉर्म, वो आपका वर्जन होता है, ठीक है। तो उसी तरह से HTML भी आपका HTML1 था, 2 था, 3, 4, फिर अभी जो चल रहा है वो कौन सा है? HTML5। 5। HTML5 हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। HTML5 के बारे में, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर हमको कोई भी वेब पेज बनाना है, कोई भी कोड बनाना है, तो उसके लिए हम लोग को नोट पैड ओपन करना पड़ता है। और नोट पैड के लिए देखो फिर से आ जाते हैं एडवांस। देखो दिखा रहे हैं इसको। देखो स्क्रीन दिख रही है आपको? यहाँ से स्टार्ट पे जाएंगे, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? स्टार्ट पे जाएंगे, या तो हम यहाँ से जाकर के इसको सर्च कर लेंगे और प्रोग्राम में अगर कोई नोट पैड मिल जाता है। तो अगर आपको नहीं मिलता है यहाँ से नोट पैड, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे जो टाइप किए फॉर सर्च, यहाँ पे जाएंगे और टाइप कर देंगे नोट पैड। क्या टाइप कर देंगे? नोट पैड। देखो यहाँ पे आ गया ना ऐप, इस पर क्लिक कर दो, खुल गया नोट पैड ना? दिख रहा है सबको? ठीक। यस सर। अब देखो, अब आपके पास अगर बुक होगी तो आप लोग अपनी बुक में देखिए, हम एक पेज बता रहे हैं, उसको आप लोग ओपन करिएगा। एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे इसको हम लोग लिखना शुरू करते हैं।
हाँ, पेज नंबर 111 यानी 111 आप लोग ओपन करिए। ठीक है, मिल गया सबको? लिखा हुआ है ना स्ट्रक्चर ऑफ, मिल गया? इसको हम हटा देते हैं। देखो, तो क्या करने के लिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग को डॉक टाइप डिसाइड करना पड़ता है। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, ये ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सक्लेमेशन साइन लेना है और यहाँ पे लिखना है DOCEYEE स्पेस HTML। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक, ठीक है। अब देखते हैं फिर दूसरे नंबर पे ये क्या कह रहे हैं कि हमको एक और इसी तरह का बनाना है और उसमें लिखना है HTML लिखना है। तो चलो लिखते हैं HTML, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट और लेते हैं हेड। अभी जो आपके बुक में लिखा है हम पहले वही लिखेंगे, फिर उसका चेंजेस हम लोग करेंगे। ठीक है, हेड के बाद हम लोग लेंगे टाइटल। क्या लेंगे? तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिख जाए। ठीक, टाइटल हो गया। टाइटल में क्या करते हैं, वो चीज देते हैं जो चीज हमको चाहिए। तो हम लोग क्या दिखाना था, हम लोग क्लास 6 की फाइल बनानी थी ना। हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल में दे देते हैं क्लास 6 और इसको टाइटल को कर देंगे क्लोज। टाइटल में हमेशा वही चीजें लिखते हैं जो आप अपने पेज के एकदम टॉप पे दिखाना चाहते हो, हेडर पे दिखाना चाहते हो, जैसे TITLE, इसको हमने कर दिया क्लोज। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान देना बेटा, जैसे देखिए ये कोई भी चीज हमने लिखी हुई ना, उसके पहले हमने ये वाला सिंबल लगाया हुआ है, यानी आपका लेस देन और ग्रेटर देन वाला सिंबल जब लगाते हैं उसके बीच में जब कुछ लिखते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका टैग कहलाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, टैग। और इस टैग का क्या नाम है, जो अंदर लिखा रहता है वही इसका नाम होता है। ये HTML टैग है, ये वाला कौन सा टैग है, हेड टैग है, और ये वाला टैग कौन सा है, ये टाइटल टैग है। ये टाइटल क्लोज हो रहा है यहाँ पे, और जिस टैग में देखो यहाँ पे ये हमने क्या लगाया, लेस देन सिंबल लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश जब लगा दिया, तो ये आपका क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि हम अपना टैग यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। समझ गए इसको? कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट। तो हमको अपने वेब पेज पे यहाँ पे क्या करना है, क्लास टेक्स्ट एकदम ऊपर दिखाना है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो चीज हेड में देना था ये कंप्लीट हो गया, यहाँ टाइटल देना रहता है हेड में, ये हम दे देंगे। फिर हेड को हमको बंद करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फिर से देखो फॉरवर्ड स्लैश हमने लगाया और यहाँ पे हेड लिख करके इसको हमने ब्रैकेट इसका क्लोज कर दिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, बॉडी की बात आती है। ठीक है, चलो इसको देख लो, फिर हम बताते हैं हेड और बॉडी क्या होता है और क्यों कैसे क्या होता है इसमें। ठीक है, चलो बॉडी, बॉडी में आप दे दीजिए जो चीज हमको अपने वेब पेज पे चाहिए वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू आवर क्लास 6। ठीक है ना, ये हमने दे दिया। इसके बाद हम सिंपल जो भी टैग ओपन करते हैं उसको क्लोज करना पड़ता है, तो हम यहाँ से बॉडी को भी क्लोज करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हमने HTML ओपन किया था, देखो ये हेड ओपन किया था ना यहाँ पे, तो हेड को यहाँ पे क्लोज कर दिया। बॉडी यहाँ पे ओपन किया था तो बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसी तरह से HTML को यहाँ पे ओपन किए तो HTML को भी हमको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, HTML ये हो गया, इसको ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जो भी आपकी बेटा फाइल होती है ना, उस फाइल को क्या करना पड़ता है, हमको उसको सेव करना पड़ेगा एज ए HTML डॉक्यूमेंट। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से आते हैं सेव एज, सेव एज पे क्लिक करते हैं। कहाँ सेव करें इसको, डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। और यहाँ पे देखो फाइल नेम, इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट पेज या क्लास 6 HTML के नाम से दे देते हैं, CLASS, सॉरी
HTML और सॉरी क्लास 6 वेबसाइट के नाम से दे दिए, और डॉट लगा करके यहाँ पे HTML लगाना जरूरी है। जब भी आप अपना HTML का वेब पेज अगर बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे डॉट HTML लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीज याद रहेगा ना, भूलिएगा नहीं। अगर आपने ये चीज नहीं लगाया तो आपका वेब पेज रन नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको डॉट HTML करके इसको हम लोगों ने कहाँ सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, ध्यान देना। इसको क्लिक कर दिया इसको, ठीक, इसको कर देते हैं मिनिमाइज। देखो क्लास टेक्स्ट वेबसाइट आई कि नहीं आई, नहीं दिख रहा होगा, रुक जाओ इसको। दिख रहा है बेटा, ये दिखा आपको क्लास टेक्स्ट वेबसाइट, इसी नाम से सेव किए थे ना। जिसको हम लोग करेंगे, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे देखो ये आपका कहाँ पे खुल रहा है, ये आपका ओपन हो गया इसमें, क्रोम में ओपन हो जाएगा। ये किसमें ओपन हो जाएगा, आपके वेब ब्राउजर में, ठीक है। वेब ब्राउजर में देखो, अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, जो चीज आपने टाइटल में लिखी थी, आपने टाइटल में क्या लिखा था, क्लास 6 लिखा था, तो यहाँ पे क्लास 6 आ गया। और अंदर आपने क्या लिखा था, वेलकम टू आवर क्लास 6, ये चीज यहाँ पे आ रही। तो देखो अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया था, एक चीज हमने लिखी थी हेड और एक चीज लिखी थी बॉडी। तो जो चीज हमने हेड में जाकर के टाइटल में लिखी थी वो क्या हो रहा है, एकदम ऊपर आ रहा है। और बॉडी में क्या होता है, जो आपके वेब पेज पे जो कंटेंट आप चाहते हैं वो आपको क्या करना पड़ता है, बॉडी में देना पड़ता है। इतना क्लियर हुआ, इजी है ना। जो चीज हमको हेड में चाहिए वो हम हेड में टाइप करेंगे टाइटल के अंदर, और जो चीज हमको अपने वेब पेज पे चाहिए वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर हम यहाँ पे कोई और चीज भी चाहते हैं तो वो हमको सिंपल बस अपनी प्रोग्रामिंग पे जाना है और उसको यहाँ से लिख देना। चलो देखते हैं करके फटाफट से। तो आपका नोटपैड कहाँ था, यहाँ है नोटपैड। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास 6 रहने देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेलकम टू आवर क्लास फुल स्टॉप। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टॉपिक क्या है, HTML5 ना, HTML5, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं, फिर से इसको सेव कर देंगे। यहाँ से देखो, या तो Ctrl+S दबा के सेव कर देंगे, या तो यहाँ से सेव पे जाके क्लिक कर देंगे। इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए आप आ जाइए क्रोम पे, क्रोम पे जाएंगे, देखो ये है ना पेज, ये आपका पहले आ रहा था ना, ये आपका रिफ्रेश बटन होता है। तो यहाँ से इसको कर देंगे रिफ्रेश। देखो वेलकम टू आवर क्लास, टुडे टॉपिक इज HTML5, ये चीज आ गया, इजी है, यस सर। बहुत आसान है ना। अब अगर हमको ये चीज चेंज करनी होगी, जहाँ पे क्लास 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6th वेबसाइट लिख देते हैं, क्लास हटा देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, वो भी बहुत इजी है। फिर से देखो नोटपैड पे जाते हैं, जो चीज यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है वहां पे हम लिख देते हैं, क्लास हटा देते हैं, इसको कर दिया डिलीट, ये हो गया 6। और यहाँ पे फिर लिखते हैं स्पेस WEVSITE, सॉरी ये कैसा आ रहा है, WEVSITE वेबसाइट, ठीक। इसको फिर से कर देंगे Ctrl+S, सेव हो गया ये। इसको करते हैं मिनिमाइज और यहाँ से इसको करेंगे रिफ्रेश। देखो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, क्लास 6 हट गया, 6th वेबसाइट आ गया, समझ गया ना। यस सर। तो हेड और बॉडी में क्या डिफरेंस है, हेड और बॉडी में हमारे डिफरेंस होता है कि जो भी हम अपने वेब पेज के टॉप पे देना चाहते हैं वो हम हेड में देते हैं, और जो भी चीज उसके पेज पे हम देना चाहते हैं वो चीज हमेशा हम लोग बॉडी पे देते हैं। क्लियर है, यस सर। कोई कठिनाई नहीं है ना इसमें। चलो अब हमने आपको ये भी बता दिया कि टैग क्या होता है। टैग आपको बताया ना कि देखो जो भी आपका इस सिंबल और इस सिंबल के बीच में जो लिखा रहता है वो आपका टैग होता है। जैसे ये कौन सा टैग है, जो अंदर लिखा हुआ है वही उस टैग का नाम होता है। ये कौन सा टैग है बेटा, ये आपका HTML टैग है, ये आपका हेड टैग है, और ये वाले टैग का क्या नाम है, बॉडी सॉरी टाइटल टैग। ये आपका यही टाइटल टैग है, मगर ये कौन सा है, टाइटल टैग यहाँ पे बंद हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा हुआ है। देखो जो ब्लू वाले के नीचे दिखा है ना, ये आपका टैग को बंद करने का सिंबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट
और आगे देखते हैं उसी तरह से देखो। और हमने एक चीज ये भी बताई आपको कि जो भी हम टैग ओपन करेंगे उस टैग को बंद करना पड़ेगा। जैसे HTML हमने यहाँ पे ओपन किया था, HTML हमने यहाँ पे देखो बंद कर दिया। बॉडी हमने यहाँ पे बंद किया है, तो बॉडी कहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे देखो। उसी तरह से हेड भी आपका यहाँ पे है और यहाँ पे हेड बंद हो रहा है। तो देखो ये तो एक बेसिक तरीका हो गया लिखने का, मगर इसको लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टैब लगा देते हैं, तो हम लोग को चेक करने में आसानी हो जाती है। जब एक बार टैब लगाएंगे तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ से हो गया हेड, ये हो गया, ये हो गया। देखो अब चेक करने में आसानी हो जाएगी ना, यहाँ पे हेड है, फिर यहाँ पे हेड बंद हो गया, यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे बॉडी बंद हो गया, यहाँ पे टाइटल था, टाइटल तो यही बंद हो गया। इतना क्लियर हो गया ना। तो सही तरीका जो होता है लिखने का वो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। क्लियर रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो चलिए अब एक और चीज देखते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, वेलकम टू आवर क्लास 6 टुडेज टॉपिक इज HTML5। अब जैसे ये HTML5 लिखा हुआ है, ठीक है, या जैसे ये टॉपिक लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि जो टॉपिक है या जो HTML5 है, सिर्फ HTML5 हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें देखो कुछ चीजें आती हैं, जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, हेडिंग लिखते हैं कि नहीं, हेडिंग। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी रहती है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, पहले बड़ा सा कंप्यूटर लिखते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके इसके आगे कंप्यूटर की डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, करते हैं ना। या जैसे आपकी बुक में देखिए, तो बुक में क्या होता है, देखो जैसे ये बुक है ना आपकी, तो आपकी बुक में क्या होता है, जो भी हेडिंग दी हुई है वो कुछ इस तरह से दी हुई है ना, दिख रहा है, ये इस तरह से दिया हुआ, अंदर का कंटेंट इस तरह दिया हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, अगर हमको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है कोई चीज हेडिंग में, ठीक है, हम क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा हम लोग भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके HTML में क्या होता है, हेडिंग नंबर 1 आपकी सबसे बड़ी होती है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। इसको हम लोग हेडिंग स्टाइल्स बोलते हैं। सबसे बड़ी कौन सी होती है, H1, इससे छोटी कौन सी होगी, H2, इससे भी छोटी कौन सी होगी, H3, इससे भी छोटी 4, H4 H5 5 और सबसे छोटी जो होगी वो H6 होगी, ठीक है ना। यस सर बड़ी उससे छोटी करके कहाँ तक जाएगा, H1 से H6 तक। तो देखो अब हम अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे हेडिंग डिसाइड करते हैं। चलो चलते हैं फटाफट से। हमको किसको बड़ा करना था, HTML को बड़ा करना था ना। देखो अगर इसको हम बहुत बड़ा कर दे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया, अब फिर से टैग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे टैग लगाएंगे कौन सा, H1, जो हमको जितनी बड़ी हेडिंग चाहिए। तो ये हो गया H1 और यहाँ पे इसको H1 को बंद करेंगे, ऑब्लिक H1, क्योंकि हमने बताया था ना कि जो भी हम टैग ओपन करते हैं उस टैग को हमको बंद भी करना पड़ता है, ठीक है। इसको हमने कर दिया, Ctrl+S दबा दिए, ये सेव हो गया। अब जाते हैं फटाफट से गूगल क्रोम पे। चलो गूगल क्रोम पे चलते हैं। दिख रहा है, यही था ना, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। देखो HTML5 इतना बड़ा सा हो गया, दिख रहा है। क्यों हो गया बड़ा, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके ऊपर हेडिंग स्टाइल लगा दी, समझ गया ना। अगर यहाँ पे हम हेडिंग स्टाइल और छोटी कर देंगे तो ये और छोटा दिखने लगेगा। करके देख लेते हैं, 2 मिनट लगना है, जल्दी से आ जाए। यहाँ पे हेडिंग स्टाइल कर देते हैं 3, कितना कर दें, ये भी 3, ठीक। इसको कर देते हैं सेव, Ctrl+S, कीबोर्ड से दबा दीजिए जल्दी से, फटाफट से आ जाइए यहाँ पे और इसको फिर से कर दीजिए रिफ्रेश। देखिए छोटा हो गया ना। क्लियर है बेटा, चलो नेक्स्ट और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेडिंग स्टाइल लगाना। कितना क्लियर हो गया आपको, यस सर यस सर। हाँ इजी है ना, हाँ सर। कठिन है, कठिन है। नो सर बस फटाफट से जो भी फाइल आप अपनी बनाएंगे उसको .html में सेव करना है और उसके बाद उसको
अपने वेब ब्राउजर से ओपन कर लेना है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट से जुड़ते हैं। यानी इंटरनेट पे अगर हमको कोई भी सर्विस चाहिए, हमको कोई भी चीज सर्च करनी है, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ वेब ब्राउजर आपके होते हैं, आप लोगों ने गूगल क्रोम का नाम सुना है ना, आप लोगों ने मोजिला Yes, sir. फायरफॉक्स का नाम सुना होगा, और बहुत पहले, अब इंडिया में आपका बैन हो गया, यूसी ब्राउजर पे हम लोग क्या करते थे, कुछ चीजें सर्च भी कर सकते थे, थोड़ा सा सुनने में आता था कि नहीं वो तेज चलता है, ठीक है। तो यूसी ब्राउजर भी आपने नाम सुना होगा। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके वेब ब्राउजर होते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? Yes, sir. चलो आज की क्लास में एक काम करते हैं, बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Yes, sir. चलो सर आज कोई बच्चा नहीं आया ज्यादा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितने कम आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब आएंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। जितने सर बच्चे की आएंगे सब पढ़ेंगे ना।